वेलकम बैक। तो कैसे हो आप लोग? आज हम करने वाले हैं क्लास नाइन्थ का 8 चैप्टर क्वाड्रिलेटरल एनसीईआरटी बुक से। नमस्ते, मैं हूं परमाणु बम इंसान। आज लेकर आ चुका धमाकेदार वीडियो। आज हम ये पूरा कंप्लीट कर देंगे बगैर टाइम पास किए। तो फटाफट से शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात कि अगर आपने वीडियो पूरी देखी तो मैं इतना कह दूंगा कि भाई अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है इस चैप्टर का तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। अगर ये ऐसा चाहते हो तो आपको ये पूरी वीडियो देखनी होगी। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। फटाफट से शुरू करते बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चैप्टर का नाम क्या है? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड का मतलब होता है चार, जिसकी 4 साइड होती है उसको कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। 4 साइड कैसी भी 4 साइड, टेढ़ी मेढ़ी, अगर 4 साइड है तो क्वाड्रिलेटरल है। और क्वाड्रिलेटर की साइड क्या होती है? देखो, मान लो मैंने ABCD एक ट्रायंगल बना, ABCD एक वो क्वाड्रिलेटरल बनाया, ठीक है। उस पे 2 डायगोनल्स बना दिए, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि इस क्वाड्रिलेटर में साइड्स कौन से, तो आप बता दोगे साइड्स कौन से? ए बी आप आराम से बता दो। एक ये साइड है, एक BD साइड है, एक CD साइड है, एक AC साइड है। AB साइड, BD, DC, AC आराम से बता दोगे। तो अब मैं इसी में यही पूछूं कि इस क्वाड्रिलेटरल में आप एंगल बता दूं तो एंगल्स कैसे बताओगे? एंगल्स A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, एंगल C आप बता दोगे आराम से एंगल्स। और इसमें मैं पूछूं वर्टिसेस कौन कौन से, तो आप बता दोगे। वर्टिसेस वो होती है एक पॉइंट। वर्टिसेस तो आपको पता ही होगा, ABCD, जहां से डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं बराबर। वर्टिसेस वो होती है, वर्टिसेस क्या है? ABCD वर्टिसेस है हमारी। और डायगोनल्स वो है जो ये दो लाइन दिख रही है, इसे हम डायगोनल्स कहते हैं। तो हमारे डायगोनल्स कौन कौन से है? ADBC। यहाँ तक हमने कोई भारी चीज नहीं पढ़ी, आप लोग को समझ में आ गया होगा। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। बस यही है क्वाड्रिलेटरल, हवा बना रखा है, बस यही है। इसलिए तो मैं कह सकता हूँ कि भाई लड़कों को ये समझ में आ जाएगा, लड़कियों को वैसे ना है, क्योंकि लड़कियों के पास दिमाग थोड़ा सा कम होता है, बट लड़कों को आ जाएगा। अरे 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 अरे, क्या बोल रहे हो परमाणु इंसान? लड़कियों पर दिमाग कम होता है? लड़की हर्ट होगी। सॉरी। अगर लड़कियां मुझे गलत साबित करना चाहती है कि लड़कियों के पास दिमाग है, तो आप लोग जितनी भी लड़की ये वीडियो देख रही है वो कमेंट में पिंक ब्लू ग्रीन हार्ट कमेंट करेंगे। और जितने भी लड़के हैं जो ये बात को सच साबित करना चाहते हैं कि लड़कियों के पास दिमाग नहीं होता, लड़कों के पास लड़कियों से ज्यादा दिमाग होता है, वो जितने भी लड़के हैं वो कमेंट में रेड दिल कमेंट करेंगे, लड़कियां ब्लू ग्रीन। तो इससे मुझे पता चल जाएगा ना भाई लड़के कितने होशियार हैं। तो चलते आगे, मतलब लड़कियां कितनी होशियार हैं, बस समझ जाया करो तुम इशारा। समझदार का इशारा काफी है। तो अगला देखते अपन। जैसे कि हमने ट्रायंगल चैप्टर में पढ़ा था कि ट्रायंगल की सम ऑफ प्रॉपर्टी कितनी होती है? 180। तो इस क्वाड्रिलेटर में सम ऑफ प्रॉपर्टी होती है 360। जैसे ये मैंने ट्रायंगल बनाया, क्वाड्रिलेटरल बनाया, तो यहाँ पे लिख दिया एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो एंगल 1, एंगल B, एंगल C, एंगल D इक्वल टू 360। मतलब 360 होता है इसका सम ऑफ प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल। तो फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करते हुए एनर्जी पूर्व चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ तक सब सही है, यहाँ तक सब सही है, यहाँ तक सब समझ में आ रहा है। क्वाड्रिलेटर क्या होता है? जिसकी साइड्स हम बता सकते हैं, एंगल बता सकते हैं, वर्टिसेस बता सकते हैं, डायगोनल बता सकते हैं, उसे हम क्वाड्रिलेटर बोल देंगे, ठीक है। तो इसका कोई भारी चीज नहीं पढ़ी अभी तक हमने। और एक क्वाड्रिलेटर का सम ऑफ प्रॉपर्टी होता है 360। यहीं तक सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। हाँ, मुस्कुरा ले लड़कों को तो हंसी आ रही होगी। हाँ, भैया ने क्या बोल दिया। जितने भी लड़के हैं फटाफट से रेड हार्ट कमेंट में कर दे फटाफट से, क्योंकि जिससे मुझे पता चलेगा ना भाई लड़के कितने होशियार है। लड़कियां भी पिंक हार्ट या ग्रीन हार्ट या ब्लू हार्ट फटाफट से कमेंट कर दे, जिससे मुझे पता चलेगा कि भाई लड़के होशियार है। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो फटाफट से। आगे चलते हैं। और ये जो क्वाड्रिलेटर चैप्टर जिसने बनाया था ना, वो थोड़ा सा ना खाली बैठा हुआ, तो सोच रहा मैं खाली बैठा हूँ तो दुनिया को खाली करूँ। वो यहाँ तक नहीं रुका, क्वाड्रिलेटर के टाइप से ले आया। वो टाइप से ले आया कि दुनिया वाले खाली बैठे हैं तो थोड़ा बिजी कर देता हूँ, तो टाइप से ले आया। कौन कौन से टाइप है पढ़ते हैं फटाफट से।
टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, ये देखो 4 साइड है, तिरछी मिर्ची, इसको हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। लेकिन अगर हम ये जो 4 साइड्स है, ये 2 साइड्स को पैरेलल कर दें, मतलब एक पेयर को पैरेलल कर दें, अपोजिट साइड्स को अगर हमने पैरेलल कर दिया, एक अपोजिट साइड्स को अगर हमने पैरेलल कर दिया, तो वो हमारा कहलाएगा ट्रेपीजियम। जैसे कि ये हमारा ये है, हमने ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल कर दी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल कर दी, तो ये हमारा हो गया ट्रेपीजियम। क्या कहता है ये? 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल, एक पेयर अपोजिट साइड्स की, या ये वाली या ये वाली बराबर कर दो, तो ये हमारा ट्रेपीजियम हो जाएगा। बट अगर ये हमारा ये बोले बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल, बोथ मतलब ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, ये दोनों साइड, ये साइड और ये साइड दोनों पैरेलल कर दिया जाते, हो जाएगा हमारा पैरेललोग्राम। ये हो जाएगा हमारा पैरेललोग्राम। और ऐसे याद मत रखो, जैसे याद रखो कि क्वाड्रिलेटरल के 2 बेटे होते हैं, पहला बेटा ट्रेपीजियम और दूसरा बेटा पैरेललोग्राम। ऐसे याद होगा, क्वाड्रिलेटरल के 2 बेटे होते हैं, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम। ट्रेपीजियम में एक पेयर ऑफ साइड्स, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, और पैरेललोग्राम में बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये होता है। ठीक है, तो ये समझो क्वाड्रिलेटर इन दोनों का पापा है। क्वाड्रिलेटर के 2 बेटे होते हैं, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम के भी 3 बेटे होते हैं। पैरेललोग्राम के भी 3 बेटे होते हैं। पहले बेटे का नाम रोम्बस, पहले बेटे का नाम अपना रोम्बस, पहले बेटे का नाम रोम्बस। रोम्बस क्या कहता है हमारा? ऑल साइड्स इक्वल, रोम्बस क्या कहता है अपना? ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड इक्वल, जितने भी 4 साइड हो चारों बराबर होगी। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट जितनी भी साइड है वो बराबर भी होंगे और पैरेलल भी होंगी। लेकिन रम्बस में पैरेलल का कोई रोल नहीं है। रम्बस में सिर्फ हमारे को ये गिवन है कि ऑल साइड आर इक्वल, जितने भी साइड्स है वो इक्वल है। ये पहला बेटा पैरेललोग्राम का पहला बेटा रोम्बस, जिसकी चारों साइड इक्वल होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? कोई भारी चीज नहीं पड़ी अभी तक हमने। और बेटा पैरेललोग्राम का दूसरा बेटा रेक्टेंगल, जिसकी वन एंगल 90 डिग्री हो, उसे हम कह देंगे रेक्टेंगल, जिसकी प्रॉपर्टी लगभग सेम है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड, इसलिए हम इसको कह देंगे रेक्टेंगल में क्या है कि वन एंगल 90 डिग्री हमारा है, उसे हम रेक्टेंगल कहेंगे। वन एंगल हमारा अगर 90 डिग्री है तो हम उसे रेक्टेंगल कहेंगे। ये हमारा पैरेललोग्राम का दूसरा बेटा, वन एंगल्स आर 90 डिग्री, वन एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, इसे कहेंगे रेक्टेंगल। और पैरेललोग्राम का तीसरा बेटा, पता है पैरेललोग्राम के 2 बेटे तो हो गए, लेकिन तीसरा बेटा इन दोनों का कंबाइनिंग है, मिक्स्ड है दोनों। मतलब पैरेललोग्राम का तीसरा बेटा ऑल साइड्स आर इक्वल, वन एंगल आर 90 डिग्री, ऑल साइड्स आर इक्वल, वन एंगल आर 90 डिग्री, से हम कहेंगे स्क्वायर। इन दोनों का कंबाइंड तीसरा बेटा ऑल साइड्स आर इक्वल एंड वन एंगल 90 डिग्री। तो पैरेललोग्राम के 3 बेटे हैं, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर। तो रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी है? ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल सारे साइड्स इक्वल होंगे। और रेक्टेंगल की वन एंगल 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री होगा कोई सा भी। और तीसरा स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, वन एंगल 90 डिग्री, दोनों का कंबाइंड। नहीं हो रहा याद, कोई बात नहीं, ऐसे याद होता भी नहीं है, सिर्फ याद रखो, पहले याद रखो, फटाफट से रिवाइज करते हैं। पहले इन सबका बाप क्वाड्रिलेटरल के 2 बेटे होते हैं, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम। मेनली हम यहाँ पे पैरेललोग्राम पढ़ेंगे, ट्रेपीजियम पढ़ने का मतलब ट्रेपीजियम का उतना यूज नहीं है, पैरेललोग्राम का यूज है, तो हम ज्यादा पैरेललोग्राम पढ़ेंगे। तो यहाँ सोचेंगे कि क्वाड्रिलेटरल के 2 बेटे होते हैं, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम। ट्रेपीजियम के एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, और पैरेललोग्राम के बोथ पेयर, दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होते हैं। बस इतना सोचना है। क्वाड्रिलेटर के 2 बेटे होते हैं, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम,
और पैरेललोग्राम के 3 बेटे होते हैं, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस। ठीक है, रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। और रेक्टेंगल की वन एंगल्स आर 90 डिग्री, वन एंगल आर 90 डिग्री। और स्क्वायर की ऑल साइड्स आर इक्वल, वन एंगल आर 90 डिग्री, दोनों कंबाइंड। कितना याद हो गया ना आराम से, इतना इजी है भाई, बस इतना याद रखो। क्वाड्रिलेटर सबका दादा, क्वाड्रिलेटर के 2 बेटे होते हैं, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के 3 बेटे होते हैं, रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर, बस बात खत्म। और रोम्बस के ऑल साइड्स आर इक्वल, रेक्टेंगल के एक एंगल हमारे को 90 डिग्री देखना है, और स्क्वायर में एक एंगल 90 डिग्री, और सारे एंगल्स आर सारी साइड्स ऑफ इक्वल, तो इसे हम कह देंगे स्क्वायर। तो इतना इजी था, खत्म हो गया हमारा चैप्टर क्वाड्रिलेटरल। और सबसे जरूरी बात, पैरेललोग्राम की हम पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं। पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टी है जो बहुत इजी है, बहुत इजी। आप लोग को सही में अगर पैरेललोग्राम प्रूफ करने को आ जाए अगर, तो आप बहुत आसानी से कर लोगे। मैं आज इस जगह पर खड़े होकर सीधा सीधा कह रहा हूँ भाई, मैंने बैटल लगा दिए गर्ल्स वर्सेस बॉय में, गर्ल्स वर्सेस बॉय में मैंने बैटल लगा दिया। अगर जो ज़्यादा कमेंट करेगा, जिसके ज़्यादा मतलब जो ज़्यादा जीतेगा बैटल में, भाई मैं मानूंगा उसके पास दिमाग बहुत ज़्यादा है। अगर तुम्हें देखना है किसको जिताना, कमेंट में अभी भर दो, लड़कियां सारी मेरे से बदला ले लो, लड़कियां सारे जितनी भी लड़कियां ये वीडियो देख रहे हो मेरे से बदला ले लो, सारे पिंक हार्ट कमेंट करो। जितने भी लड़के हैं तुम लड़कियों को गलत साबित कर दो, रेड हार्ट डालो, रेड हार्ट दिल डालो, जिससे मुझे पता लगे ना भाई लड़के तेज है लड़कियां, वो तो मुझे पता ही है लड़के ही तेज होते हैं, बट ऐसी बैटल लगा देते हैं, एक बार फिर से साबित कर देते हैं कि लड़के तेज होते हैं। हाँ तो लड़कियां बुरा मत मानो कि तुम हो, मजाक कर रहा हूँ यार, और ये भी मैं मजाक कर रहा हूँ। फटाफट से चलते हैं प्रॉपर्टी देखने, बुरा मत लगाना, मैं मजाक कर रहा था। और हम चलते हैं प्रॉपर्टी देखने फटाफट से। ओए होए लड़के तुम्हारे तो मजे हो गए। चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए देखते हैं। नहीं यार तुम पहले अभी कमेंट में हार्ड हार्ड अभी कमेंट करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अभी करो अभी करो अभी करो अभी करो अभी करो, कर दिया। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम के 3 बेटे थे, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, उनका पापा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या कहती है। पहली प्रॉपर्टी, आर डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसमें क्या बोला है, जो एक पैरेललोग्राम है उसके अंदर एक डायगोनल है, एक ये डायगोनल है, वो इसमें हमारा क्या कह रहा है, ये जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल है, ये एक पैरेललोग्राम था पहले, जैसे ही एक डायगोनल खींच दी हमने, तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल अलग हो गए। तो ये दोनों को हम बराबर प्रूफ करने के लिए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। अगर हमने एक डायगोनल खींच के अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बराबर बता दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो इसे हम कह देंगे कि ये पैरेललोग्राम है। ये प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है कि एक डायगोनल बराबर बराबर प्रूफ कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, मतलब 2 ट्रायंगल को बराबर कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं एक डायगोनल से। ये प्रॉपर्टी कहती है हमारी पहली प्रॉपर्टी। हमें कुछ नहीं करना, पहली प्रॉपर्टी देखना है क्या, एक पैरेललोग्राम में एक डायगोनल मतलब एक लाइन खींच के हम 2 को बराबर कर सकते हैं तो पैरेललोग्राम होगी। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, इन आ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल। मान लो ये पैरेललोग्राम है, इसके अपोजिट साइड और इसके अपोजिट साइड ये दोनों बराबर कर दो, तो ये हमारी हो जाएगी। अगर दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, अपोजिट साइड हमने बराबर कर दी, तो ये हमारा पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। जैसे इसके अपोजिट साइड क्या है, ए बी इक्वल सी डी, ए सी इक्वल बी डी, अपोजिट साइड हमने इक्वल कर दी, तो ये हमारा पैरेललोग्राम होगा। बस से होता ना कि अपोजिट साइड इक्वल कर दो, पैरेललोग्राम हो जाएगा। एक डायगोनल खींच दो, उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, और तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहते हैं हमारी, इन आ पैरेललोग्राम अपोजिट्स एंगल आर इक्वल। हाँ बहुत लोगों को लगता है ये मैं क्या लिख रहा हूँ, पैरेललोग्राम को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, पैरेललोग्राम को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ऐसे कंफ्यूज मत होना। तो हमारी तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, इन आ पैरेललोग्राम अपोजिट्स एंगल आर इक्वल। इसमें क्या बोला है, इसमें अपोजिट साइड बोला गया था, इसमें अपोजिट एंगल बोला गया। मान लो ये एक पैरेललोग्राम है जिसकी एंगल सी एंगल बी इक्वल है, बिकॉज अपोजिट साइड, एंगल सी एंगल बी बराबर है अपोजिट एंगल।
एंगल भी है, एंगल डी इक्वल है बिकॉज अपोजिट एंगल जैसे अपोजिट साइड था वैसे अपोजिट एंगल है, तो इस वजह से हमारा ये प्रूफ हो जाएगा पैरेललोग्राम। हमें यही ध्यान रखना है, 3 प्रॉपर्टी पढ़ लिए, क्या हम डायगोनल खींच के कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं तो पैरेललोग्राम है। क्या हम अपोजिट साइड्स को बराबर बता सकते हैं तो ये हमारा पैरेललोग्राम है। क्या हम अपोजिट एंगल को बराबर बता सकते हैं तो ये हमारा पैरेललोग्राम है। अब चौथा पढ़ते हैं। चौथा हमारा क्या कह रहा है, इन आ पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। जो जो पहले मान लो एक पैरेललोग्राम है ABCD, मैंने पैरेललोग्राम बना लिया, वो मतलब डायगोनल बना लिया, डायगोनल के पीछे डायगोनल के अंदर दो मतलब सॉरी क्वाड्रिलेटरल के अंदर 2 डायगोनल खींची जो बराबर बराबर भागों में बट रही है। मान लो ये मैंने खींचा, ये खींचा, जो ये O पॉइंट है ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, ये कह रहा है मतलब जैसे मैं बोलूँ डायगोनल आर इक्वल, ठीक है, मतलब जो डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ये वाली डायगोनल यहाँ बाइसेक्ट कर रही है, वाली यहाँ बाइसेक्ट कर रही है, तो ये और ये बराबर होंगे, ये और ये बराबर होंगे, ये कह रही है प्रॉपर्टी। जैसे मतलब ओ बी इक्वल ओ सी ओ ए इक्वल ओ डी, ये कहना चाह रहा हूँ। मान लो 2 डायगोनल्स खींच के अगर हम डायगोनल्स की चारों साइड 1 2 3 4 1 2 जिस साइड में हम ये दोनों साइड को इक्वल कर दें, तो ये दोनों साइड को इक्वल कर दे, ये दोनों साइड को इक्वल कर दे, तो ये हमारा पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। जैसे मैंने कर दिया ना, ओ बी इक्वल ओ सी, ओ डी इक्वल ओ सी ओ ए, ये दोनों एक दूसरे इक्वल है, बाइसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ में। तो ये हमारा इस तरीके से 4 प्रॉपर्टी होती है मेन, और इससे हमारा पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाता है। और सबसे दासू सबसे देसी सबसे शानदार मेन, अगर इस समय से कुछ समझ नहीं आ रहा तो पांचवी स्पेशल प्रॉपर्टी आपके लिए लेके आया हूँ, फटाफट से देखते हैं। स्पेशल प्रॉपर्टी क्या कहती है, एनी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, उससे हम प्रूफ कर देंगे पैरेललोग्राम। जैसे इसमें क्या कह रहा है, कोई एक मान लो ये वाला और ये वाला, हमने इन दोनों को पैरेलल भी बता दिया और अपोजिट साइड भी बता दिया। ये तो अपोजिट साइड हमने बता दिया और ये पैरेलल भी बता दिया एक दूसरे के, तो ये हमारा पैरेललोग्राम आराम से प्रूफ हो जाएगा। जैसे ये मान लो ये और ये एक अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड ये और ये अपोजिट साइड है, तो हम इसको ये बता दें कि ये दोनों पैरेलल है, तो ये हमारा ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा कि ये हमारा पैरेललोग्राम है। ये हमारी 5वीं प्रॉपर्टी थी, मेन प्रॉपर्टी। तो यहाँ तक हम सबको क्लियर है, फटाफट से रिवाइज करते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल में एक डायगोनल्स आ गया, उससे हम कॉर्नर प्रूफ कर देंगे तो हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा। दूसरे में अपोजिट साइड्स आर इक्वल प्रूफ कर देंगे, हमारा प्रूफ हो जाएगा कि पैरेललोग्राम है। तीसरे में अपोजिट एंगल प्रूफ कर देंगे, हमारा प्रूफ हो जाएगा पैरेललोग्राम। चौथे में डायगोनल्स को बाइसेक्ट करते हुए दोनों डायगोनल्स को बराबर बता देंगे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा पैरेललोग्राम। और स्पेशल प्रॉपर्टी में क्या है कि अपोजिट साइड्स को बराबर बता दो और पैरेलल बता दो अपोजिट्स को, तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा पैरेललोग्राम। यहाँ तक सबको क्लियर है, आई होप सबको क्लियर होगा। ये वन शॉट लेक्चर नहीं है, ये गन शॉट लेक्चर है, इसीलिए हम लगभग 25 मिनट के आसपास ये हम खत्म कर देंगे चैप्टर को। हमने यहाँ तक कॉन्सेप्ट तो पूरा समझ लिया है, बस हमारे को बस यहाँ पे वो करना है, खाली 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखने में मजा आता है यार, ज़्यादा मत करो क्वेश्चन से, फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, जो डायगोनल है पैरेललोग्राम की, ठीक है, डिवाइड इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जो डिवाइड कर रही है 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगलों को, कैसे, तो हम फटाफट से करते हैं। गिवन क्या है, ये पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट डायगोनल BD डायगोनल है, ठीक है, ये भी हमें समझ में आ गया, BD डायगोनल है। डिवाइड इनटू 2 ट्रायंगल, एक पैरेललोग्राम को 2 ट्रायंगलों में डिवाइड कर रही है लाइन, ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, हमारे को इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। बस इजी, आपने अगर 7 चैप्टर पढ़ा तो हलवा है ये, तो फिर कुछ भी नहीं है।
टू प्रूफ हमें करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, दोनों ट्रायंगलों को एक दूसरे के बराबर प्रूफ करना है। तो फटाफट कर देंगे प्रूफ इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ठीक है, ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी। हमारे को पता है कि पैरेललोग्राम है तो इस दोनों साइड इसकी पैरेलल होंगी। प्रॉपर्टी दोनों साइड्स पैरेलल होंगी और इक्वल होंगी, अपोजिट साइड है तो। ठीक है, ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, और एंगल 1 हम यहाँ पे नाम दे देंगे, यहाँ पे नाम दे देंगे, यहाँ पे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 नाम दे देंगे अपन। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल 1 इक्वल एंगल 2, एंगल 1 बराबर एंगल 2। ये हमारा हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कैसे हो जाएगा, अब मैं बता रहा हूँ कैसे हो जाएगा। देखो ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये कैसे, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये और ये ये पैरेलल लाइन है। ठीक है, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल लाइन है। मान लो यहाँ पे ये बड़ी लाइन है, पैरेलल लाइन है। ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल है, यहाँ पे ट्रांसवर्सल है ये, यहाँ पे ट्रांसवर्सल है। तो एंगल 2 एंगल 1 इक्वल हो जाएंगे बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल 1 और एंगल 3 और 4 इक्वल हो जाएंगे। एंगल 3 और एंगल 4 भी ऐसे इक्वल होंगे, पैरेलल लाइन ऐसे। ठीक है, सिमिलरली तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी डी बी एंगल 1 एंगल 2 प्रूफ, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 1 एक दूसरे के बराबर हमने प्रूफ कर रखा है। बी डी अरे यार वो वाली बीडी नहीं यार, तुम बड़े आरामी हो। देख मुस्कुराहट कैसे है बीडी। तुम तो भाई बीडी के शौकीन हो। तुम नहीं मतलब तुम्हारे दोस्त तो होंगे यार, मुझे पता, सब पता भाई मुझे। बीडी अरे यार तुम फिर बीडी सुन रहे हो, बीडी। अरे भाई ये वाली बीडी वाली बीडी नहीं यार, तुम क्या सोचते रहते हो। हाँ मुस्कुराहट, ओहो मुस्कुराहट। चलो कोई नहीं, बीडी कॉमन साइड है दोनों में, दोनों ट्रायंगल में। ठीक है, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 हमारा प्रूफ्ड है। यहाँ पे प्रूफ्ड है तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए बी डी कॉमन प्रूफ हो जाता है सी डी बी के बाय रूल एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल हमारा प्रूफ हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, लल्लू क्वेश्चन। देखो भाई मैंने इसलिए गन शॉट वीडियो बनाई थी, वन शॉट नहीं गन शॉट, ये हमारा तगड़ा तरीका है। गन शॉट वीडियो बनाई थी जिसके कारण हम यहाँ पे वीडियो को एंड करनी पड़ेगी। हमारा गोल था कि 25 मिनट के अंदर अंदर हमें समझना है। हमने समझ लिया भाई, पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया अच्छे से, और एक क्वेश्चन भी करा हमने बढ़िया से। तो अगर यहाँ तक आपको समझ में आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर आप इस चैनल पर नए हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, शानदार वीडियो में। गर्ल्स वर्सेस बॉयज़ की बैटल लग चुकी है इस वीडियो में। अगर आपको बॉयज़ को जीतना है तो फटाफट से रेड हार्ट कमेंट करें, गर्ल्स को जीतना है तो ग्रीन या ब्लू या पिंक हार्ट कमेंट करें, तो मैं समझ जाऊँगा वो जीत जाएंगे। तो नमस्ते, मैं हूँ आपका परमाणु बम इंसान। मिलते हैं अगली वीडियो में, शानदार वीडियो में, एक और चैप्टर के साथ, खतरनाक गन शॉट चैप्टर के साथ। अगर आपको 20 मिनट 25 मिनट के अंदर समझना है ना कोई चैप्टर, तो भाई परमाणु बम को याद कर लिया करो, मैं कमेंट कर लिया करो भैया इस चैप्टर पे वीडियो बना दो, मैं बना दूंगा, बहुत तगड़ी वीडियो बनाऊंगा, समझ में आ जाएगा सब कुछ आपको क्लियरली। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और। जय हिंद, जय भारत।